आज दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम मजदूर पर पैगाम। कहा, 1 मई अपने हुकूक के लिए जाने निछावर करने वाले मजदूरों की याद दिलाता है। हुकूमत मजदूरों को बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए पुरज़्म है। कोरोना की वबा से मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मजदूरों की फलाह के लिए मरबूत निज़ाम तैयार करना तरजीह है ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और मजदूरों को रिलीफ की फराहमी में ताख़ीर ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी अमन काविशों का एतराफ़। कांगो में पाकिस्तानी अमन मिशन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। UN तर्जुमान ने पाक फौज की कांगो में इमदादी कार्रवाइयों पर ISPR की वीडियो भी ट्वीट कर दी। लिखा, देखें कैसे पाक फौज ने तबाहकुन सैलाब से सैकड़ों जिंदगियां बचाई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को मिल ही गया। पेट्रोल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो गया। डीजल 27 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत 30 रुपये कमी के बाद 47 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज महंगी, लेकिन रेट कम हो तो दीगर अशिया के दाम वहीं के वहीं। इस साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक 35 रुपए से ज्यादा की कमी हुई, लेकिन कुछ सस्ता नहीं हुआ। जितना पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, इतनी ही महंगाई कम करें, अवाम का मुतालबा। वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में 3 अरब रुपए जमा हो चुके। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। लिखा, रिलीफ फंड में पैसे देने वालों की सखावत और जज्बे को सलाम पेश करते हैं। शहरी ताउन जारी रखें, मिलकर काम करेंगे और मुश्किल वक्त से निकलेंगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 990 केसेस रिपोर्ट। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और उनके 2 बच्चे भी कोरोना का शिकार। असद कैसर की ट्विटर पैगाम में अवाम से एहतियात बरतने की अपील। सिंध में केसेस की तादाद 6053 हो गई। पंजाब से 6340 मरीज सामने आए। मुल्क भर में 24 अमवात के बाद तादाद 385 हो गई। सिंध में लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा। सूबाई वजीर नासिर शाह के मुताबिक रमज़ान के बाद भी पाबंदियां जारी रहेंगी। इल्ज़ाम लगाया कि वफाक के फैसलों के बाइस लॉकडाउन पर अमल नहीं हो सका। हमें पूरा एहसास है अपने कारोबारी लोगों का, उनकी मजबूरियों का, उनकी दुश्वारियों का, तो हमें भी जाहिर है अपने उन सबका ख्याल है और अब उनको हम इजाजत देंगे, लेकिन SOPs हमारे होंगे। सिंध में करप्शन की एक और दास्तान। घोटकी से कराची आने वाली 1,14,000 टन गंदुम रास्ते से गायब कर दी गई। गंदुम की मालियत 4 अरब रुपए है। समा ने महकमा खुराक की दस्तावेज की कॉपी हासिल कर ली। सरकारी गोदामों से भी गंदुम की 1,72,000 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। PIA का खुसूसी तैयारा सऊदी अरब से 254 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के बाद करंतना कर दिया गया। बरतानिया में कोरोना बेकाबू। वज़रा ने खबरदार कर दिया, जब तक नए केसेस हज़ारों से सैकड़ों पर नहीं आ जाते, लोग गलियों और सड़कों पर नहीं आ सकते। लॉकडाउन कई माह जारी रह सकता है। कराची में 5 से 8 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री रहेगा। समंदरी हवाएं बंद हो जाएंगी। शिमाली इलाकों में 3 से 7 मई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। पेशावर के हर गली मोहल्ले को कोरोना से पाक रखने के लिए रेस्क्यू ने स्प्रे वैन मुतारिफ करा दी। शहर के कोने कोने में जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा। कोरोना वायरस ने फूलों की खुशबू को भी बागों में ही लॉकडाउन कर दिया। इस्लामाबाद में महक फैलाने वाले फूलों के बादशाह गुलाब शाखों पर ही मुरझाने लगे। सुहेल, ये बताइएगा, ये प्लॉट कितना बड़ा था, किस जगह वाक़ था, किससे ख़रीदा गया, कब मुंतकली अमल में आई इसकी?
पास देखें, ये क्लिफ्टन कराची का G2 प्लाट है जिस पर आज बख्त टावर कायम है। ये उस प्लाट की कहानी है जो कि ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल जमोट हैं, उनकी ज़बानी सामने आई है। वो वादा माफ गवाह बने हैं नैब के सामने और अपना जो बयान कलमबंद करवाया है उसके मुताबिक यह कहानी 1998 में शुरू हुई। 1998 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना एक प्लाट खरीदा था रुखसाना भुट्टो और शबनम भुट्टो से। वो प्लाट उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए मार्च 1998 में खत लिखा था KDA को कि ये प्लाट मैंने खरीद लिया, इसे आप मेरे नाम ट्रांसफ़र करें। लेकिन इसी दौरान एक और वाकया ये होता है कि हुसैन फैसल सैयद ये कहते हैं कि मुझे अनवर मजीद ने एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जिसमें यह जाहिर किया गया कि मैंने ये प्लाट खरीद लिया है शबनम भुट्टो से, जबकि मैं कभी शबनम भुट्टो से मिला भी नहीं था और ना ही मैंने उन्हें इस प्लाट के लिए कोई रकम अदा की है। मामला फिर इस तरह से आगे बढ़ा कि 6 माह तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को KDA ने कोई जवाब ही नहीं दिया और 6 माह बाद जो जवाब दिया तो उसमें यह बताया गया कि आपका प्लाट तो हुसैन फैसल के नाम ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसमें शबनम भुट्टो का बयान भी कलमबंद किया गया है और जो सारी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक ये प्लाट बेनामी कंपनी आसिफ अली जरदारी की जो थी रेजेंट सर्विसेज, उसके नाम 2 साल की मुद्दत में ट्रांसफ़र किया गया। KDA की जानिब से कुछ एतराज़ात ज़रूर उठाए गए कि बेनज़ीर भुट्टो इसकी मलकियत का दावा कर रही हैं, लेकिन अनवर मजीद ने हुसैन फैसल के मुताबिक अनवर मजीद ने KDA से सारे मामलात निपटाए। 2 साल तक वो उसे खतो किताबत करते रहे और साल 2000 में ये प्लाट बाज़ाब्ता तौर पर आसिफ अली जरदारी की मुबैना फ्रंट कंपनी रेजेंट सर्विसेज के नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ से ये प्लाट दोबारा खरीदा जाता है। हुसैन लवाई की जानिब से बज़ाहिर खरीदा जाता है। एक बार फिर ये बात वाज़ेह कर दूँ कि हुसैन फैसल ने यह कहा है कि मैंने ना प्लाट खरीदते वक्त भी रकम अदा की, ना आगे उस कंपनी को बेचते वक्त रकम अदा की। और उससे आगे जो कहानी सामने आती है तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक कि हुसैन लवाई ने 950 मिलियन रुपए कुल ट्रांसफ़र किए हैं रेजेंट सर्विसेज के नाम इस प्लाट की खरीदारी के नाम पर कि इसमें एक टावर बनना है और इसमें जो उनका बैंक है कराची में उसके जो 3 फ्लोर भी इसमें खरीदे गए थे, लेकिन बाद में ये पूरा प्लाट ही खरीद लिया जाता है और 950 मिलियन रुपए रेजेंट सर्विसेज को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि वही 950 मिलियन रुपए एक बार फिर उसी बैंक में यानी कि हुसैन लवाई के बैंक में ही रख दिए जाते हैं और इस पर रखे जाते हैं एक गैर मुल्की शहरी थे नासिर लूथा, वो भी वादा माफ गवाह बने हुए हैं उनके नाम पर कि ये उनकी इन्वेस्टमेंट है इस बैंक में। वो भी इस इन्वेस्टमेंट से जो है अपनी लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हुए हैं। इस सारी कहानी में जो एक अहम बयान सामने आया है हुसैन फैसल सैयद का, उसमें यह कहानी सामने आई है। लेकिन इसके साथ नैब तफ्तीशी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जो बेनज़ीर भुट्टो ने खत लिखा था KDA को वो रिकॉर्ड पे मौजूद है और उसके रिकॉर्ड की रोशनी में ही नैब की जानिब से ये नैब ज़राए का दावा है कि ये जो असल में सारा मनसूबा है और इसमें रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि ये सारा मनसूबा आसिफ अली जरदारी ने तैयार किया था और इसका मकसद जो था वो बेनामी जायदाद बना के एक मनी लॉन्ड्रिंग का प्लाट तैयार करना था, जो कि इस G2 नामी प्लाट के ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई, जो कि दरअसल बेनज़ीर भुट्टो की मलकियत था, वो उसको खरीद चुकी थी। लेकिन इस सारी कहानी में जो शबनम भुट्टो की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि उनको जो इस सारे प्लाट की खरीदारी के साइन किए गए थे उसके बाद दोबारा उनको ये राब्ता किया गया एक भुट्टो फैमिली के मुलाजम की जानिब से और ये कहा गया कि पहले डॉक्यूमेंट में कुछ मसाइल हो गए, आपने दोबारा डॉक्यूमेंट साइन करना है। तो दोबारा जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया, नैब का ये कहना है कि वही दोबारा साइन होने वाला जो डॉक्यूमेंट था उसको बुनियादी तौर पर हुसैन फैसल के नाम प्लाट ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया गया और ये मुबैना धोखे से जो प्लाट था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो मलकियत था वो आसिफ अली जरदारी की जो मुबैना फ्रंट कंपनी कही जा रही है तफ्तीशी रिपोर्ट में, उसमें बताया गया है कि उसके नाम ये ट्रांसफ़र कर दिया गया और 950 मिलियन रुपए की जो बुनियादी रकम थी इसमें वो सबसे पहले इसमें मुंतकिल की गई सन्ड्री अकाउंट था हुसैन लवाई के जो निजी बैंक है उनका और उसमें से ये ट्रांसफ़र की जाती है उनकी कंपनी के नाम, बाद में वही पैसा वापस उसमें रख दिया जाता है। यानी कि पूरे प्लाट की खरीदारी फ़रोख्त हर सारे मामले में सिर्फ कागजों में ज़ाहिर हो रहा है कि खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है नैब तफ्तीशी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह प्लाट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मलकियत था और अब इसके हकीकी वारिस जो हैं वो आसिफ अली जरदारी ही हैं। लेकिन उन्होंने इस दरमियान अपने और इस प्लाट के दरमियान और सारे मनसूबे के दरमियान ओमनी ग्रुप को हैज बना के रखा था। ये डायरेक्टर थे हुसैन फैसल सैयद ओमनी ग्रुप के और इनको पहले मुलजम ही नामजद किया गया था और इन्होंने वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त भी नैब को दी थी जो कि मंजूर हो गई है और अब इनका नाम बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया है। सुहेल हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। ओमनी ग्रुप के एक डायरेक्टर हैं, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का प्लॉट जरदारी साहब की फ्रंट कंपनी को मुंतकिल हुआ था। नैब रावलपिंडी की ये रिपोर्ट भी सामने आई है। क्लिफ्टन कराची में एक टावर जिस पर प्लॉट पर तामीर हुआ है वो बेनज़ीर भुट्टो की मिल्कियत था। तो आप समझते हैं कि ये ओमनी ग्रुप के हवाले से एक और चार्जशीट सामने आ गई है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? पहली गुजारिश तो ये है जी कि ये तो एक ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में
जरदारी साहब को दिया, उनका कोई स्पोक्समैन बताएगा या उनके वकील इस पे बात करेंगे। मुझे तो खैर सारी डिटेल्स का पता नहीं हो सकता, एक इंक्वायरी है। लेकिन मुझे हैरानगी है आपकी रिपोर्ट पे और नैब की इस रिपोर्ट पे, और आपने भी इसको जिस तरह बयान किया है। सवाल ये है कि ये प्लाट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने 2 खवातीन से खरीदा। जी हाँ। उसके बाद ये प्लाट आसिफ जरदारी साहब एलिजिबली आप कह रहे हैं कि उनकी फ्रेंड कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया। क्या मोहतरमा ने कभी इसकी शिकायत की थी? क्या वो कंप्लेनेंट थी? क्या ये प्लाट किसी क्राइम में आया था? ये उनकी फैमिली इशू, फर्ज करे ऐसा ही है, फर्ज कर, तो ये तो उनकी फैमिली इशू, मियाँ बीवी का इशू था। अगर जरदारी साहब की कंपनी के नाम है, अगर मैं कह रहा हूँ, तो कौन सा गुनाह इसमें है? इसमें क्या जुर्म हुआ जिसको आप इतना हाईलाइट करके, इतना ब्रेकिंग न्यूज और तहलके की बुनियाद पे आप चला रहे हैं? यदि वो प्लाट को सरकारी था, इस पे कब्जा हुआ, कोई गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, क्या हुआ? मोहतरमा ने प्लाट खरीदा ना। अगर उन्होंने खरीदा, जैसे आप रिपोर्ट में बयान कर रहे हैं, मैंने तो रिपोर्ट देखी नहीं, मैंने आपके रिपोर्टर की बात सुनी है या आपके सवाल को कर